हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकर। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ CDP का क्लास नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही बेसिक से बात करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 क्लास डिस्कस कर लिया है। मैंने पिछले क्लास में आपको क्या बताया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था। तो देखिए ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मैंने बताया था आपको कि कोई भी हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं, फिजिकल कोई चेंज होता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो आज हम वही ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को हम रिलेट करके पढ़ेंगे और बिल्कुल ही सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। तो ग्रोथ से संबंधित हम पढ़ेंगे बालकों में शारीरिक विकास क्या होता है। ग्रोथ क्या होता है, शारीरिक विकास, जो भी शरीर में हमारे परिवर्तन होता है उसे हम ग्रोथ कहते हैं। तो बालकों में शारीरिक विकास कैसे होता है, अवस्थाएं मैंने आपको बता दी हैं। तो उन अवस्था में किस अवस्था में क्या शारीरिक विकास होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला है हमारा शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था की जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 0 से 2 साल। 0 मीन्स जन्म से, जब बच्चा जन्म लेता है तब से 2 साल के पीरियड को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। तो शैशवावस्था में इसमें भी और भी सब पार्ट्स होते हैं शैशवावस्था में भी, जो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, वजन। पहले हम वजन के बारे में बात करेंगे। शैशवावस्था में बालक का या बालिका का, जो भी बच्चे होते हैं, उनका वजन कितना होता है। शैशवावस्था में तथा जन्म के समय बालक का वजन बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होता है। जो भी मेल होता है, जो भी बॉय होता है, बेबी बॉय होता है, उसका वजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसकी अपेक्षा, बेबी गर्ल की अपेक्षा। नेक्स्ट, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन 2.5 kg से 3 kg तक होता है। अगर एक हम स्वस्थ शिशु की बात करें तो स्वस्थ शिशु जो होता है उसका वजन कितना होता है, 2.5 kg से 3 kg तक होता है। ये पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वही मैं समराइज करके आपके सामने लेके आई हूँ। नेक्स्ट, प्रारंभिक 6 माह में शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है। जो शुरू के 6 मंथ्स होते हैं उसमें क्या होता है, शिशु का वजन कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि कब शिशु का वजन 2 गुना हो जाता है, या फिर प्रारंभिक 6 माह में शिशु का वजन कितना हो जाता है, किसी भी बच्चे का वजन कितना हो जाता है। तो जन्म से 2 गुना, जितना वो जन्म लिया रहता है उससे 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का भार जन्म से 3 गुना हो जाता है। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो जितना वो जन्म लिया रहता है उससे 3 गुना उसका भार हो जाता है। अधिकांश शिशुओं का वजन 1 वर्ष में लगभग 8 से 9 kg के बीच होता है। ये अगर आप रीट की बात करें तो रीट या फिर यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें। हड्डियों की बात करते हैं तो जन्म के समय नवजात शिशु के हड्डियां छोटी और 270 होती हैं। अब आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है कि हड्डियां कितनी होती है, 206 होती हैं। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तब उनमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जन्म के समय किसी भी शिशु का जो हड्डी होती है उसके शरीर में वो कितनी होती हैं, तो 270 होती हैं, 270 होती हैं। हड्डियों के चुनने की प्रक्रिया अस्थिकरण कही जाती है। अस्थिकरण हम कहते हैं। अस्थिकरण क्या होता है, अब आप मानिए जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, 206 हो जाती है। 200 तो वो कैसे हो जाती है, तो क्या होता है, अस्थिकरण होता है। अस्थिकरण मीन्स शैशवावस्था में बालकों की तुलना में हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्थिकरण कहते हैं। हड्डियां छोटी छोटी होती हैं, फिर वो आपस में जुड़ती हैं, 2 हड्डियां मिलकर 1 हड्डी बन जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अस्थिकरण कहते हैं। शैशवावस्था में बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण तीव्र गति से होता है। जो शैशवावस्था होता है उसमें बालकों की तुलना में बालिकाओं में, यानी कि जो गर्ल होती हैं उनमें क्या होता है, अस्थिकरण जो होता है वो तीव्र गति से होता है, यानी कि तेजी से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्तिष्क या सिर की। सिर का भार पूछा जाता है, यूपी टेट में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं। सिर का भार कितना होता है, किस टाइम पे सिर का भार कितना होता है, किस अवस्था में। तो शैशवावस्था की बात हम करते हैं। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है।
कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और शरीर के भार के अनुपात से अधिक, शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। जितना भी हमारे शरीर का भार होता है जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसका शरीर उसकी पूरी बॉडी से ज़्यादा भारी होता है। यानी कि शरीर का सपोज ये अगर बच्चा है तो उसका ये शरीर है, ये सिर है, तो सिर उसका क्या होगा, ज़्यादा भारी होगा तुलना में शरीर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर के कुल लंबाई का 1/4 होता है। अगर हम एक बच्चे को, सपोज ये एक बच्चा है, अगर हम इतनी हाइट है उसकी और इसको हम 4 भागों में बांट दें तो क्या होता है, 1/4 जो होता है उसका सिर होता है। इसकी लंबाई का 1/4 क्या होता है, उसका सिर्फ सिर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पेपर में पूछा जाता है कि शिशु के कितना सिर का हाइट कितना होता है, सिर का वजन कितना होता है। तो सिर का वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और सिर का लंबाई कितना होता है, तो रेशियो अगर हम देखें तो 1:4 में होता है। यानी कि अगर टोटल लंबाई 4 भागों में हम बांटें तो एक भाग उसका क्या है, सिर्फ सिर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, सेम हम वही बात करेंगे। वजन कितनी होती है, तो वजन बाल्यावस्था में 9 से 10 वर्ष की आयु तक बालिकाओं का भार बालकों की अपेक्षा कम होता है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कब बालिकाओं का भार ज़्यादा होता है बालकों की अपेक्षा, कब बालिकाओं का भार कम होता है बालकों की अपेक्षा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होने लगता है। धड़कन की हम बात करें, हार्ट बीट की बात करें, तो जन्म के समय नवजात शिशु की धड़कन 140 प्रति मिनट होती है। जन्म के समय जो हार्ट बीट होता है बच्चे का वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। कितना होता है, 140 प्रति मिनट, जो सामान्य व्यक्ति से दुगुनी होती है। अगर हम देखें तो नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है, 72 होता है। तो क्या हुआ, 140 उसका डबल हो गया। तो सामान्य मनुष्य के हार्ट बीट से नवजात शिशु का, जो भी शिशु जन्म लिया रहता है, उसकी हार्ट बीट क्या होती है, दोगुनी होती है। 6 वर्ष में शिशु के हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट होती है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी यूपी टेट, रीट, इन सब में, केवीएस वगैरह में डायरेक्ट चीज़ें ये सारी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंबाई की। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई बहुत कम बढ़ती है। शैशवावस्था में मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि अगर शारीरिक विकास कहीं तीव्र गति से, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है, लंबाई बढ़ती है, तो वो किस अवस्था में बढ़ती है, तो शैशवावस्था में बढ़ती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। शैशवावस्था में क्या होता है, जो भी ग्रोथ होता है बच्चे का वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से होता है। और बाल्यावस्था में आते आते, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई बहुत कम बढ़ती है। ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट, 6 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है। जब बच्चा 6 वर्ष की आयु में आता है तो उसके मस्तिष्क का, उसके सिर का भार कितना हो जाता है, 1260 ग्राम हो जाता है। यानी कि 1.25 kg हम कह सकते हैं, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार के 90% है। नेक्स्ट हम किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम वजन की बात करेंगे, वेट किस हिसाब से बढ़ता है। तो बालकों का भार बालिकाओं से ज़्यादा होता है। अगर आप किशोरावस्था में देखें, जब बच्चे 18 साल के होते हैं तो क्या होता है, बालकों का भार जो होता है वो बालिकाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। बालिकाएं थोड़ी, उनकी वजन क्या होती है, कम होती है, और बालकों का वजन ज़्यादा होता है, मेल का वजन ज़्यादा होता है। हड्डियों की बात करें तो इस अवस्था में, किशोरावस्था में जाके अस्थिकरण की जो प्रक्रिया होती है, मैंने अभी आपको बताया अस्थिकरण क्या होता है, उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अस्थिकरण मीन्स जब छोटे छोटे बोन्स जुड़ते हैं आपस में, क्योंकि शुरुआत में शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 260 होती हैं, 270 होती हैं, लेकिन यहाँ आते आते हड्डियों की संख्या 206 हो जाती हैं। यहाँ सारी हड्डियाँ, अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और जितनी हड्डियाँ हमारे शरीर में होनी चाहिए, एडल्ट के शरीर में एक होनी चाहिए, उतनी हड्डियाँ हो जाती हैं।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अवस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो किशोरा अवस्था वो अवस्था है जिसमें अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, पूर्ण हो जाती है, पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। और इस अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो हड्डियों की संख्या 206 होती है। मस्तिष्क या सिर की बात करें तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इस टाइम पे मस्तिष्क का भार कितना। 15 से 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो सिर होता है उसका पूरा ही विकास हो चुका होता है। और इसका वेट कितना होता है, तो मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 के ग्राम के बीच होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने ग्राम के बीच होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो मेनली दो कारण बताया जाता है। एक बताया जाता है अनुवांशिकता, जिसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। और दूसरा बताया जाता है वातावरण, जिसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो ये दो कारण हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। बालक का कैसा विकास हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और उसकी वातावरण पे यानी कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। जो अनुवांशिकता है इसके जनक किसे माना जाता है, तो ग्रेगर मेंडल। अगर आप सुने होंगे तो मेंडल साहब ने क्या किया था, मटर के दानों पर अपना परीक्षण किया था। मटर के दानों से उन्होंने बताया था कि अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता क्या होती है, स्थिर होती है। और वातावरण क्या होता है, गत्यात्मक होता है, डायनामिक होता है, चेंजेबल होता है। इसका क्या मतलब होता है, अनुवांशिकता यानी कि जो हमें हमारे माता पिता से मिल गया वो स्थिर है, वो बदल नहीं सकती है। जैसे कि आंखों का कलर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के पेपर में कि आंखों का कलर जो है वो किस में आता है, वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज होता है या फिर अनुवांशिकता है। तो ये क्या है, अनुवांशिकता से होता है, जेनेटिक्स होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलता है। तो ये क्या है, स्थिर है, इसे हम बदल नहीं सकते हैं। हम चाह के भी अपना आंखों का कलर नहीं बदल सकते हैं। लेकिन वातावरण क्या है, चेंजेबल है, हम अलग अलग वातावरण में रह सकते हैं। तो हम अनुवांशिकता की बात करेंगे। एक बच्चे को अनुवांशिकता होता क्या है, हेरिडिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुणों को अनुवांशिकता कहा जा सकता है। जो भी हमें हमारे माता पिता से मिला है विरासत में, उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। हमारे व्यक्तित्व का आधार, जो भी हमारा पर्सनालिटी है, इसका बेस कौन बनाता है, तो अनुवांशिकता, हेरिडिटी से ही मानव विकास का आधार प्रदान करता है। यह है जो एक व्यक्ति के साथ पैदा होती है। जो भी चीजें हमारे साथ पैदा होती हैं, जो भी चीजें हमारे साथ जन्म से ही आती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। इसके अलावा गर्भाधारण के समय नर और मादा जनन कोशिकाओं के मिलन से डिंब का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निषेचन अंडे को क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। एक युग्मज में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है कि एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 होते हैं। और ये पेयर पूछा जाता है। यूपी टेट में एक बार डायरेक्ट ये पूछ लिया गया था कि 46 गुणसूत्र में यानी कि 46 क्रोमोसोम्स में कितने पेयर्स होते हैं, तो 23 पेयर में ये होते हैं, ये पेयर में होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 22 + 1। अभी मैं बताऊंगी ऐसे क्यों लिखते हैं। 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं। 22 ऐसे जोड़े हैं, देखिए ये जोड़े में होता है, तो इस 23 में 22 ऐसे जोड़े हैं जो मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होता है, समान होता है। और जो 23वां जोड़ा है यानी कि लास्ट वाला जो जोड़ा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी सेक्स डिटरमाइन होता है कि लड़का है या लड़की है, ये किससे होता है, ये 23वें जोड़े से होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, 23वें जोड़े को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और देखिए क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्स और वाई में होता है। अगर एक्स और वाई होगा तो क्या होगा, लड़का होगा, और एक्स और एक्स होगी तो क्या होगा, लड़की होगा। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, ये अभी केवीएस के पेपर में भी पूछा गया था।
नेक्स्ट हम चलते हैं अनुवांशिकता के नियम क्या हैं। जो भी हेरिडिटी है उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। नियम है कुछ कि किस तरह से अनुवांशिकता हमें हमारे पेरेंट्स से किस तरह से हमारे में चीज़ें ट्रांसफर होंगी। तो इसके 3 नियम बनाए गए हैं। नियम ये है कि समानता का नियम। समानता अगर हम कहें तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारे माता पिता से एज इट इज़ हमारे में आई हो, जो कि हमारे माता पिता से हम में मिलता जुलता कुछ भी हो, तो वो क्या है, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी यानी कि समानता का नियम उसे हम कहते हैं। इस नियम का तात्पर्य है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। जैसे कि आप देखते हैं कि माता पिता जैसे होंगे, जैसे कि अगर किसी के माता पिता लंबे हैं तो संतान लंबे होते हैं, किसी के माता पिता छोटे हैं तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे पैदा होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। समानता का नियम के अनुसार ऐसा होता है। एक होता है भिन्नता का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएशन। इस नियम का तात्पर्य यह है कि माता पिता के रंग रूप कद काठी जो भी हो, संतान उससे भिन्न होगा। एक कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी किसी के माता पिता जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि रंग यानी कि माता पिता गोरे होते हैं लेकिन बच्चे काले हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन की वजह से भिन्नता हो जाती है बच्चों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएशन के कारण ऐसा होता है। थर्ड जो नियम है वो प्रत्यागमन का नियम है, रिग्रेशन, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिग्रेशन। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सॉरेंस ने किया था। ये नाम आप याद रखेंगे, ये नाम पूछा जाता है। इस नियम के अनुसार तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे की बुद्धि कम तीव्र होती है और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएशन में और इसमें लॉ ऑफ रिग्रेशन में अंतर क्या है। तो देखिए, वेरिएशन में क्या है, जो चीज़ें हमें देखने में पता चल जाए, यानी कि इसमें है रंग रूप कद काठी। मीन्स कि अगर हम माँ बाप को और बच्चे को सामने खड़ा करा दें तो क्या पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने में पता चल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भिन्नता का नियम कहते हैं। लेकिन प्रत्यागमन का नियम क्या कहते हैं, जो चीज़ें हमें दिखे नहीं, यानी कि हम अपने माता पिता से देखने में तो समान हैं लेकिन क्या है, बुद्धि, यानी कि हो सकता है कि किसी के माता पिता बहुत ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि के हों, बहुत प्रतिभाशाली हों, लेकिन उनके बच्चे क्या हो गए, मंद बुद्धि के हो गए। तो ये क्या होता है, इसे हम देख सकते हैं, बच्चों से और माता पिता में देख सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यागमन का नियम है, लॉ ऑफ रिग्रेशन है, इसे देखा नहीं जा सकता। जैसे कि जब तक हम बच्चे का आईक्यू नहीं टेस्ट करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसके माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं और बच्चा मंद बुद्धि का है। इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, माता पिता मंद बुद्धि के हों लेकिन बच्चा तीव्र गति का हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन कहते हैं, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं वातावरण कह लीजिए या पर्यावरण कह लीजिए। ये तो हो गया अनुवांशिकता। 2 चीजें प्रभावित करती हैं हमारे विकास को, कौन कौन सी, अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता के बारे में हमने समझ लिया, अब आते हैं वातावरण के बारे में। वातावरण क्या है, तो अनुवांशिकता के अलावा जो चीज भी है वो क्या है, वातावरण है। देखिए, जीन्स को छोड़कर वह सब कुछ जो व्यक्ति को प्रभावित करता है उसे हम क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। जीन्स के अलावा जो भी हमारे ग्रोथ को या फिर हमें प्रभावित करता है उसे हम वातावरण कहते हैं। जैसे कि परिवार मान लीजिए, परिवार क्या होता है, परिवार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हमें बोलना आता है, किससे, परिवार से। ऐसा तो नहीं है कि हम बचपन से ही मतलब ये चीज़ें अपने अंदर लेके पैदा हुए हैं। तो हमें क्या आता है, हम भाषा किससे सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। हम पढ़ाई लिखाई करना जो भी सीखते हैं वो सब क्या सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं। तो ये सब क्या हो गया, पर्यावरण हो गया, वातावरण। स्कूल, परिवार, पड़ोसी, ये सारी चीज़ें क्या है, वातावरण है। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।